Hello, friends. You are welcome to the series. अब अब एक ट्विस्ट है या ट्विस्ट मानो या आप उसे ऐसे मान लीजिए कि अब हम किसी और एक नए पड़ाव पर पहुंच गए। आप लोगों को अब तक बोलने में हेल्प करने का सामान दिया जा रहा था कि आपको ये सब जोड़ना है और फिर बोलना है। नाउ यू आर हम congratulated that you have reached huh, to the level where we will start speaking. अब हम प्योर स्पीकिंग शुरू करेंगे। प्योर आप बोलना शुरू करेंगे। लेकिन आप बोलना शुरू करें उससे पहले मैं आपको कोई प्रैक्टिस करवाने वाला हूं आज। हो सकता है वो प्रैक्टिस एक हो, दो या मैक्सिमम तीन हो। ये प्रैक्टिस करने के बाद आपके कन्वर्सेशंस चालू हो जाएंगे। जिस चीज के लिए आप ये देख रहे हैं वो कन्वर्सेशन आपके शुरू हो जाएंगे। जैसे कोई आईटी में डेवलपर अपने क्लाइंट से बात करते हैं, सेल्स मैनेजर बात करते हैं, आपका इंश्योरेंस हो, आपका व्हीकल इंश्योरेंस हो, आपका लाइफ इंश्योरेंस हो, आप डॉक्टर और नर्स के बीच में बात हो, आप पेरेंट्स और टीचर के बीच में बात हो, पीटीएम में बात हो रही है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, एटसेट्रा। वो सब शुरू हो जाएगा इस एक प्रैक्टिस के बाद। और इस एक प्रैक्टिस में हो सकता है एक टंग ट्विस्टर हो, दो हो या तीन हो, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और फिर हमारे कन्वर्सेशंस एंड प्रोनाउंसिएशन शुरू हो जाएंगे। सो बिना टाइम को वेस्ट किए वी आर स्टार्टिंग दैट। ऑलराइट, चलो लिखो टंग ट्विस्टर, टंग ट्विस्टर वन। आप फर्स्ट टंग ट्विस्टर लिख रहे हैं। आई होप आपको लाइट का प्रॉब्लम ना आ रहा। टंग ट्विस्टर वन। अब मैं आपको जो देने जा रहा हूं उसमें दो इलाज है आपके। एक तो आपकी टंग फ्लुएंट हो जाएगी, उसे आदत पड़ेगी जल्दी चलने की, ताकि आपका जो लैंग्वेज निकले इंग्लिश का वो भी इमोशंस के साथ, आपके इमोशन में जितनी स्पीड है उतनी स्पीड से इंग्लिश निकल सके। उसके लिए दवाई है ये टंग ट्विस्टर। दूसरी उसमें ये एडिशन है कि आई एम श्योर आई एम टीचिंग इन इंडिया। आई एम श्योर इसको बाहर तो नहीं देखेंगे अभी। तो हमारे यहां एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है स और श की। स और श की, कि ये श हो या ये श हो, बहुत प्रॉब्लम है। अगर हल्की फुल्की प्रॉब्लम होती है तो भी बोलते टाइम कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं कि दो तीन बार आ गया कोई स श तो हम गड़बड़ कर जाते हैं। सबसे पहले उसका इलाज शुरू कर, ठीक है। अब इस स श को हम खत्म करते प्रॉब्लम को। चलो आओ। एंड फॉर दैट ये वर्ड बोलिए आप एक। सूजी, ठीक है। ये वर्ड बोलेंगे आप सूजी। मैं जेड ऐसे लिखता हूं, आप देख लेना। सूजी, ठीक है। सूजी, सूजी वर्किंग, सूजी सूजी वर्किंग। अच्छा, दिस इज नॉट क, इट्स क, वर्किंग। सूजी सूजी वर्किंग इन अ, सूजी सूजी वर्किंग इन अ शू। ये यहां हमारे काम की चीज आ गई। शू शाइन शॉप, ये सब क्या है? शॉप। एस माने स, एस एच जो होगा यहां वो होगा श, ठीक है। सूजी सूजी वर्किंग इन अ शू शाइन शॉप, ठीक। सूजी सूजी वर्किंग इन अ शू शाइन शॉप, ध्यान से सुनते रहना। सूजी सूजी वर्किंग इन अ शू, शू, शू शाइन शॉप।
नाउ सी सूजी, आप सुनते होंगे नाम होता है सुजैन, हम बोलते हैं सुजान, सुजैन, सेम सूजी, सूजी सूजी वर्किंग, आपको मैंने बताया नो र ओ वर्किंग। नाउ 3 वर्ड, सूजी सूजी वर्किंग, कहा? इन अ शू शाइन शॉप, एक लाइन और इसमें जोड़ी, ऑल डे लॉन्ग, all day long she sits and shines। आपने पढ़ा था सबसे पहले दिन का जो वीडियो था, अगर वो बैठती है, वह बैठती है, she, अब सिट में क्या हो जाएगा, सा लग जाएगा, देखो she sits, मैं बैठता हूं आई सिट, she बैठती है तो she sits, राइट? गुड, दिख रहा है आपको थोड़ा सा? ये एक काम करते हैं, थोड़ा सा आज सेटअप में प्रॉब्लम, ठीक है, छोटा कर देता हूं। ऑल डे लॉन्ग शी सिट्स, ध्यान से देखो, शी ऑल डे लॉन्ग शी, ये वाला आप में से कईयों को पता होगा, आपको बोलते होंगे कि आप सब में स बोलते हैं, जैसे सी सिट्स एंड साइंस, नो शी, एस एच जहां है वो शी। अब देखो एक दूसरी हवा, सिट्स, शी सिट्स, शी सिट्स, शी सिट्स, ऑल डे लॉन्ग शी सिट्स एंड शाइन्स, all day long she sits and shines। अगर आपने ये श यहां लगा दिया तो अनर्थ हो जाएगा, गॉट इट? इस पर प्रैक्टिस करनी है। all day long she sits and shines, आप बैठकर बहुत अच्छे से पोज कर लो, पोज कर लो, और देखो ऐसे पढ़ना है आपको, सूजी सूजी वर्किंग इन अ शू शाइन शॉप, all day long she sits and shines, और देखो all day long she shines and sits, मैंने फिर गलत लिख दिया शायद, दिखाई दे रहा है ऑल है यहाँ, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, all day long she shines and sits। अब इसको देखिए, बिल्कुल इसका उलट कर दिया मैंने, ऑल डे लॉन्ग शी शाइन्स, ये भी श ये भी श, शी शाइन्स एंड सिट्स, ऑल डे लॉन्ग शी, मेरा मुंह देखो, ऑल डे लॉन्ग शी, अगर पहली बोलूंगा मैं, ऑल डे लॉन्ग शी सिट्स एंड शाइन्स, ऑल डे लॉन्ग शी शाइन्स एंड सिट्स, और देखो and sits and shines and shines and sits and sits and shines and shines and sits, फिर से एक बार, and sits and shines and shines and sits। देखो मैं ये आपको जो करवा रहा हूं, ये इसलिए करवा रहा हूं कि आपकी टंग फ्लुएंट हो। देखो कैसे होगी, कैसे होगी, ध्यान से सुनना। पहले तो जहां एक सिंगल एस है वो स है, इसके साथ एच है वो श है, ध्यान से देखो मेरी आवाज, और आपका हाथ या आंख वहां होनी चाहिए जहां मैं पढ़ रहा हूं। सूजी सूजी वर्किंग, मेरी सिर्फ आवाज सुनो, Susie, Susie working in a shoe shine shop. All day long she sits and shines. All day long she shines and sits. अब ध्यान से देखो, and sits and shines and shines and sits and sits and shines and shines and sits।
मजा आ रहा है? अभी देखना, अभी देखना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अच्छा, मैं ये मान लेता हूं कि आपने इसको पॉज करके इसको लिख लिया, ठीक है? मान लिया मैंने कि आपने लिख लिया। अब आप उसमें देखो और मेरी आवाज को सुनो और ध्यान से सुनो। हम उसको फिर ग्रेजुअली बढ़ाएंगे स्पीड को। Susie, Susie working in a shoe shine shop. All day long she sits and shines. All day long she shines and sits and sits and shines and shines and sits and sits and shines and shines and sits. अब थोड़ी बढ़ाना उसको, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, फिर बढ़ाओ। Susie, Susie working in a shoe shine shop. All day long she sits and shines. All day long she shines and sits. And sits and shines and shines and sits and sits and shines and shines and sits. गलती ना हो, एस स एस एच श। और देखो, ध्यान से सुनो, अब पकड़ के देखो या सुनते रहो। Susie, Susie working in a shoe shine shop. All day long she sits and shines. All day long she shines and sits and sits and shines and shines and sits and sits and shines and shines and sits. Wow. Last दो, and sits and shines and shines and sits and sits and shines and shines and sits. एक बार में नहीं आएगा ये। अच्छा, ये आप उसमें मत ढूंढना, गूगल वगैरह में, उसमें कुछ मिलेगा तो आपको आड़ा टेढ़ा मिलेगा। मैंने इसकी रिदम बनाई है आपके लिए। इट्स जस्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको ढाला है, राइट? ध्यान से, Susie, Susie working in a shoe shine shop. अब अगर कोई आप में से ये कहने वाला है shoe shine shop, देखो मैं मध्य प्रदेश से ये बना रहा हूं और मुझे मालूम है कि मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड बघेलखंड का एरिया है, उसमें इसमें बहुत प्रॉब्लम आता है। आप स को श कहते हो और श को स कहते हो एग्जैक्टली उल्टा, जैसे व को ब और ब को व। और कुछ एरियाज में सिर्फ सा कहते हैं। हम निमाड़ के एरिया में सिर्फ स ही होता है, और जिनको श बोलने की आदत होती वो सबको श बोलते हैं। दोनों ही ब्लेंडर है। कारित, अब आपको यहां ध्यान देना है, ध्यान से देखो। Susie, Susie working in a shoe shine shop. All day long she sits and shines. All day long she shines and sits and sits and shines and shines and sits and sits and shines and shines and sits. हो गया? ठीक है? Sits and shines and shines and sits and sits and shines and shines and sits. सॉरी, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अब आप ये सोचेंगे इसमें इसकी क्या जरूरत? इसकी बहुत जरूरत है, बिलीव मी, बहुत बहुत जरूरत है। सॉरी, if you read it for 100 times, it's not more. ये ओवर नहीं होगा। if you read it for 50 times, 100 times, आपकी टंग इतनी फ्लुएंट और हिलने डुलने लगेगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब when you want to speak in English, तो वो अपने आप टंग पहले बोल जाती है आपके सोचने के साथ ही। ये मदद करेगा आपको। दूसरा, इससे आपका साउंड भी सही होगा। एक और दे रहा हूं, आई एम श्योर आपने उतार लिया होगा। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये मैं साइड में हुआ और ये आपने लिया स्क्रीनशॉट, और अब हम वापस से शुरू करते हैं। आपको मैं एक और देता हूं, मेरा मन है 2 से 3 देने की। अगर एक ही दिन में दे दिया तो चलो एक दे ही देता हूं जल्दी से। वही का वही दे देता हूं, एग्जैक्टली वैसा ही, थोड़ा सा टेढ़ा और है वो। शी सेल्स, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं बेचता हूं, फर्स्ट डे कोई कुछ करता है, करने वाला इनिशिएट नेम हो उसमें सा हो जाएगा। मैं बेचता हूं, आई सेल, और वो बेचती है तो शी सेल्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो बेचती क्या है मालूम है आपको? सी शेल्स। ओहो, ये मालूम है आपको, समुद्र की शेल्स जो होती, समझ लो यहां पर पेन समझ लो, तो शी सेल्स पेन या पेन्स, लेकिन वो बेचती क्या है? सी शेल्स। शी सेल्स सी शेल्स। ये बहुत टेढ़ा जाएगा, आपको मजा ही आ जाएगा। एस एच है श, एस है सा। एक जगह कुछ अलग भी आएगा, वो हम देख लेंगे। शी सेल्स सी शेल्स, किधर? एक मिनट ना, सही जगह किया, आपको दिख रहा है? शी, हाँ एकदम लास्ट में कर दिया।
ऑलराइट, शी सेल्स seashells. किधर मालूम है? by the seashore. आप ग्रामर वगैरह पर ध्यान मत देना इसमें. हाँ, she sells seashells by the seashore. oh my god, देखो she sells, ठीक है, she sells. फिर seashells, exactly उल्टे. she sells seashells. देखो, she sells seashells, मतलब एक she है, एक sea है, एक cells है, एक shells है. वाओ. she sells seashells, she sells seashells by the seashore. seashore, ये sh. फिर किसी ने पूछा, मैं आपको उसी में रखूंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में. does she sell, क्या वो बेचती है? जैसे do you like it, does she like it, तो does she sell, does she sell, does she sell, practice, does she does she sell, क्या? shells. oh, does she sell shells, क्या वो shells बेचती है? does she sell shells. प्रैक्टिस लगेगी. जिसके साउंड में श में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उनको भी प्रैक्टिस लगेगी, अच्छी प्रैक्टिस लगेगी. और ये करते करते पता ही नहीं चलेगा कि when your tongue is very much comfortable to speak in English with the speed of the emotion of the sentence. All right, does she sell shells, क्या, कहाँ by the seashore. ये आप गूगल वगैरह में मत ढूंढना, मिलेंगे तो वो ऐसे नहीं मिलेंगे, मैंने आपके लिए बनाए हैं टेंसेस में. Does she sell shells by the seashore. और अगर वो सेल करती है, if she sell is sells, if she sells, अगर वो बेचती है, if she sells, क्या बेचती है? shells. wow. if she sells shells, अगर वो shells बेचती है, देखो वो बेचती है, she sells, अगर वो बेचती है, if she sells, क्या? shells. यही sells से shells पे आना पड़ेगा. if she sells shells, if she sells shells, if she sells shells, किधर? by the seashore. if she sells shells by the seashore, if she sells shells by the seashore, if she sells shells by the seashore, I am sure. ये अकेला एक ऐसा है जो आपको शो लगाना है, ठीक है? आपको मालूम है दिस इज शो. I'm sure she sells. I'm sure she sells seashore shells. हो थक जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है. एक सेकेंड. हाँ, I'm sure she sells seashore shells. आप देखो, ये मैं आपको बहुत मेहनत नहीं करवा रहा हूं, आपको इसकी प्रैक्टिस करना है. देखो ध्यान से, देखो ध्यान से. वैसे मैं आपको इसको इजी करवा देता हूं. देखो, by the seashore, by the seashore, by the seashore, ये तो खत्म हो गया. अगर आप सोचे कि हमको याद होने में कठिन होगा, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट है. जैसे I go there, she goes there. she goes की जगह she sells हो गया. she sells, क्या सेल करती हो? seashells. अब आपको ये प्रैक्टिस करनी है. she sells seashells. does she sell shells? if she sells shells. आई बात समझ में? ये हो गया खत्म. यहां तक ध्यान से सुनो, मेरी आवाज सुनो, इसको पढ़ो आप. she sells seashells by the seashore. does she sell shells by the seashore? if she sells
shells by the seashore. I'm sure she sells seashore shells. एक उंगली मैंने स की और एक श की ले. देखो, अब पहले बता दूं, ये SH है श, ये श, ये श, ये ऐसे स. She sells seashells by the sea, मतलब sea shore. Does she sell shells by the seashore? If she sells shells by the seashore, I'm sure she sells seashore shells. अब इस लड़ाई को आपको कहां तक जीतना है मैं आपको बताता हूं. चलो 2-3 बार में ग्रेजुअली इसको, ये 10-20-25 बार में होगा, लेकिन 10-20-25 बार अगर आपने कर लिया तो यकीन मानो, देखो कल हम अगले दिन जो कन्वर्सेशन करेंगे उसमें आपकी कैसी फीलिंग्स निकलेगी. She sells seashells by the seashore. पहले आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं करता हूं. स्क्रीनशॉट ले लो. ये स्क्रीनशॉट आपने समझो, मैंने मान लिया कि आपने ले लिया. अब मैं वापस आता हूं. चलो, अब आप उस पर देखो और मेरी आवाज सुनो. She sells seashells by the seashore. Does she sell shells by the seashore? If she sells shells by the seashore, I'm sure she sells seashore shells. थोड़ा सा ग्रेजुअली उसको यहां तक लाने की कोशिश करना. She sells seashells by the seashore. Does she sell shells by the seashore? If she sells shells by the seashore, I'm sure she sells seashore shells. ठीक है. कई बार ये सेल्स आपको पूरा सुनाई नहीं देता होगा क्योंकि वो यहां से जुड़ जाता है. फिर एक दिन आपको वहां जाना है. She sells seashells by the seashore. Does she sell shells by the seashore? If she sells shells by the seashore, I'm sure she sells seashore shells. क्या पहुंचना है? Good. अब आप सॉरी मैं सोचता हूं एक बना ही दूं, पर इतना ही ठीक है. आज आपका 100 श भी हो गया और टंग ट्विस्टर भी हो गया. टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस हो गई. अब हम आगे एक और टंग ट्विस्टर करेंगे, फिर आपकी कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी. तो आज इतना ही. अच्छा, मैंने इस बार 1 वीक की गैप ली है. उसमें मैसेज भी आया कि भाई यू आर एंशियसली वेटिंग फॉर द न्यू वीडियो. कुछ तो शादी वादी थी और कुछ ये इंटेंशनली कुछ 2-3 दिन एक्स्ट्रा लगाए हैं. वो इसलिए लगाए हैं कि आप थोड़ा अच्छी प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि एक पड़ाव खत्म हो गया है. अब आपको बहुत बोलना है मेरे साथ. या तो वो प्रोनाउंसिएशन होगा या कन्वर्सेशन होगा, है ना, 2 प्रोफेशनल्स के बीच में. तो उस कन्वर्सेशन के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए थोड़ा सा आपको मैंने गैप दिया, और यकीन मानिए न्यू एनर्जी के साथ आप शुरू करेंगे. और उसका आज एग्जाम्पल ये है कि आज आप इस पर काम करिए, और इसको जब तक 10 बार, कोई बहुत मिनिमम 10 बार प्रैक्टिस न कर ले, प्लीज आप अगले वीडियो को मत कीजिए. आपको एक दिमाग में, दिल में आदत एक होनी चाहिए, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लीजिए दैट ओ यू आर ऑल सेट टू प्रैक्टिस इंग्लिश. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, है ना. आप में काफी लोग देखते जो सब्सक्राइब नहीं करते. आप करिए, ये अच्छा रहेगा. थैंक यू सो मच.